जय सिया राम। धर्म का स्वरूप महाभारत प्रसंग श्री अमृतलाल जी गुप्ता। महाभारत में थोड़ा दुर्योधन के सेनापतियों के नाम पर ध्यान दीजिए। उसके प्रथम सेनापति थे भीष्म। जब उन्होंने सरसैया ले ली तो द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण और कर्ण के पश्चात शाल्य, नरेश, ये चारों जो एक के बाद एक दुर्योधन के सेनापति बने। कितने महान व्यक्ति थे। बाल ब्रह्मचारी भीष्म, महान तपस्वी, शास्त्र विद्या द्रोणाचार्य, महान दानी कर्ण और महान पुण्य भिमानी शाल्य नरेश। तो ब्रह्मचर्य, तपदान और पुण्य भिमानी ये चार सेनापति हैं दुर्योधन के, और वे चारों मारे गए। ऐसा क्यों? दुर्योधन का साथ देते वक्त उक्त चारों सेनापतियों को विचार करना था कि हम किसका साथ दे रहे हैं। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है और उसके ब्रह्मचर्य, तपदान और पुण्य विमान ये चार सेनापति उस अधर्म को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यह सोचने की बात है कि ब्रह्मचर्य, तप, दान और पुण्य विमान का संरक्षण प्राप्त करने से अधर्म अमर हो जाएगा, अथवा अधर्म का साथ देने के कारण ब्रह्मचर्य, तप, दान और पुण्य विमान मारे जाएंगे। दुर्योधन पहले तर्क को मानता था। वह सोचता था कि अधर्म का संरक्षण पाकर वह अमर हो जाएगा, क्योंकि भीष्म को वरदान था कि वे जब चाहेंगे तभी मरेंगे। इसलिए दुर्योधन ने सोचा कि हमारा सेनापति कैसा बढ़िया है, जो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, जो किसी के मारने से नहीं मरेगा। और द्रोणाचार्य कैसे हैं? वे मृत्यु को तब प्राप्त होंगे जब शस्त्र का त्याग कर देंगे। शस्त्र का त्याग भी तभी करेंगे जब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु होगी, और अश्वत्थामा तो कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि वे अमर हैं। इसलिए द्रोणाचार्य भी अमर रहेंगे। कर्ण तो अमर है ही, क्योंकि कवच कुंडल के साथ उसका जन्म हुआ है, और जब तक उसके कवच कुंडल सुरक्षित है उसे कोई मार नहीं सकता। अब रहे शाल्य को श्री कृष्ण की बारी का ही सारथी माना गया। तो जैसे श्री कृष्ण अमर है, उसी प्रकार उन्हीं के समान कुशल सारथी होने के कारण शाल्य नरेश को भी दुर्योधन ने अमर मान लिया। पर अंतोगत्वा दुर्योधन का सारा गणित धरा का धरा रह गया। जिन चारों सेनापतियों को उसने अमर माना था वे सब के सब मारे गए। इस पर प्रश्न उठता है कि धर्म अमर है या मृत्यु। इसका उत्तर है कि धर्म तो अमर ही है, पर जो धर्म अधर्म को अमर बनाने के लिए सचेष्ट हो, वह धर्म है क्या? यही प्रश्न है कि कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोणा, कर्ण, शाल्य सभी मारे जाते हैं। अंत में जब अकेला दुर्योधन बचा रहता है तो गांधारी उससे कहती है, पुत्र सब तो मारे गए, पर मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। जब गांधारी का धृतराज से विवाह हुआ तो गांधारी ने निश्चय किया कि यदि मेरे पतिदेव अंधे हैं तो फिर मैं भी अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं करूंगी। इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लोगों ने कहा, धन्य है गांधारी, जिसने आंखों के रहते हुए भी उन पर पट्टी बांधकर पतिव्रत धर्म का पालन किया। गांधारी वास्तव में मूर्तिमयी ममता है। केवल गांधारी ही पट्टी नहीं बांधती है, अपितु हम जितने भी ममता वाले हैं सब के सब अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। वे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने प्रियजनों की विकृतियों के बारे में कुछ नहीं देखना है। धृतराज और गांधारी का पक्ष यह है कि दुर्योधन, दुशासन और हमारे 100 पुत्र चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, पर है तो हमारे पुत्र। और यह केवल महाभारत का ही सत्य नहीं है, बल्कि सत्य तो हमारे और आपके जीवन का भी है। हमने निर्णय लिया है कि हमारा पुत्र बुरा भी है तब भी हमें आंख पर पट्टी बांधे रहेंगे, उसके बुराई पर दृष्टि नहीं डालेंगे। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण का पक्ष यह है कि जहाँ पर विकृति है वहाँ पर कोई भी संबंध क्यों न हो, उसे तो नष्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि विकृति तो विकृति ही है। गांधारी के मन में गर्व है कि मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगी। यही मोह है। मोह कितना बलवान है। सती गांधारी इसी मोह के आक्रमण से नहीं बची। उनको विश्वास हो गया कि वे अपने पतिव्रत के बल पर दुर्योधन को मरने से बचा लेंगे।
गंधारी भी अपने धर्म के द्वारा यही करना चाहती है जो संसार में कभी नहीं हुआ। वे दुर्योधन से कहती हैं, हे पुत्र, तू वस्त्र रहित होकर मेरे सामने आ जा, मैं अपनी आंखों से पट्टी खोलकर तुझे अमर बना दूंगी। दुर्योधन तो आनंद में डूब गया, पर जब यह समाचार पांडवों के खेमे में पहुंचा तब वहां मायूसी छा गई। सोचने लगी कि जब गंधारी जैसी पतिव्रता ने ऐसा व्रत ले लिया है तब क्या होगा। पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अगर दुर्योधन वस्त्र रहित होना जानता होता और गंधारी आंखों की पट्टी खोलना जानती होती तो यह अनर्थ ही क्यों होता। दुर्योधन नग्न होना कहाँ से जाने, वह तो दूसरों को नग्न करना जानता है। उसने द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा की, इसी से महाभारत की लड़ाई हुई। स्वयं नग्न होने का तात्पर्य है अपने दोष देखना और उसे स्वच्छ करने की चेष्टा करना तथा दूसरों को नग्न करने का अर्थ है दूसरों के दोष देखना, दूसरों को नीचे दिखाने की चेष्टा करना। दुर्योधन में आत्मदोष दर्शन की प्रवृत्ति ही नहीं है, वह केवल परदोष दर्शन ही करता है, अतः वह नग्न कैसे हो सकेगा। उधर गंधारी पतिव्रता तो है, पर उन्हें आंखों की पट्टी खोलना कहाँ आता है। यह सही है कि उनकी आंखों में ऐसी शक्ति है कि चाहे तो वे किसी को भस्म कर दे और चाहे तो किसी के शरीर को वज्र बना दे, पर वे आंखों को खोलना जाने तब ना। यदि जानती होती तो जिस समय भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को नग्न करवा रहा था, वे धमकी दे रहे थे कि दुर्योधन, यदि तुम ऐसा अन्याय करोगे तो मैं आंखों की पट्टी खोल तुम्हें भस्म कर दूंगी। उससे सारा पाप ही समाप्त हो जाता। पर यह कैसे विडंबना है कि गंधारी पाप को अमर बनाने के लिए आंखों की पट्टी खोलने का व्रत लेती है और अपने पतिव्रत के बल पर उसे अमर बनाने पर तुली हुई है, जो दूसरों के पतिव्रत को नष्ट करने पर तुला रहता है। पर क्या वे अपनी इच्छा से सफल हो पाए। धर्म की साक्षात धनीभूत रूप श्री कृष्ण रहते क्या अधर्म अमर बन सकता था। विजय तो धर्म की ही होनी थी। महाभारत घोषणा करता है दुर्योधन भी सोचता था कि जीत उसकी होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य, तप, दान, पुण्य और पतिव्रति रूप धर्म उसी के तरफ है। पर महाभारत में एक वाक्य और कह दिया गया है, जिधर कृष्ण है उधर धर्म है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिधर कृष्ण है उधर धर्म और जिधर धर्म उधर विजय। पर विजय तो कौरव पक्ष की ओर दिखाई पड़ रही है। दुर्योधन नग्न होकर अपनी माता गांधारी के पास अमर बनने के लिए जा रहा है, पर क्या गांधारी दुर्योधन को अमर बना पाई। किंवदंती है कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से नारद दुर्योधन के सामने आ जाते हैं। वह सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर नग्न होकर अपनी मां के पास सावधानी से जा रहा है कि कहीं कोई उसे देख न ले। जब वह नारद को देखता है तो लजाकर बैठ जाता है। अब संत के सामने कहाँ उसे अपना दोष प्रकट करना चाहिए था और कहाँ लजाकर छिपने की चेष्टा करता है। नारद मुस्कुरा पड़े, बोले, भले मानुस, जब मेरे सामने इतना संकोच कर रहे हो तब माँ के सामने क्या होगा। तुम तो कपड़ा पहन लो, क्या बढ़िया सलाह है। यह एक व्यवहारिक सलाह है, कुछ ढक लेना और कुछ प्रकट करना। नारद की ऐसी सलाह दुर्योधन के स्वभाव के अनुकूल ही थी, और दुर्योधन ही क्यों, वह हम सब की प्रवृत्ति के अनुकूल बात है। तो जब दुर्योधन कमर में कपड़ा लपेटकर माँ के पास पहुंचा, माँ ने आंखों की पट्टी खोलकर उसकी ओर देख लिया। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र हो गया, केवल कमर ही जिस पर कपड़ा लिपटा था दुर्बल रह गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देखो, पतिव्रता ने अधर्म का अमर बनाना चाहा, पर अधर्म तो अमर हुआ नहीं, बल्कि पतिव्रता ने अधर्म के मारने के उपाय जरूर बता दिए। पहले तो सोचना पड़ता कि दुर्योधन को मारने के लिए उस पर कहाँ वार किया जाए, पर अब तो पता चल गया कि कमर पर ही वार करना होगा। तो हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा तप, हमारा दान और हमारा पुण्य यदि केवल मोह और अहंकारी की सृष्टि के लिए हो तो वह धर्म नहीं अधर्म है, और ऐसे अधर्म का शीघ्र नष्ट होना ही उचित है। रामायण में भी हम यही बात देखते हैं कि विभीषण की तपस्या, उनकी साधना रावण को ही बल प्रदान करती थी। जब तक उन्होंने रावण और कुंभकर्ण से नाता तोड़कर हनुमान जी के साथ नाता नहीं जोड़ लिया, तब तक उनका धर्म अधर्म को ही पुष्ट करता था। धर्म की कसौटी यह है कि
जीवन में वैराग्य आना चाहिए। धर्म से जब वैराग्य आए तो समझ लीजिए हनुमान जी आ गए, और यदि धर्म करते करते मोह और अहंकार आए तब समझ लेना चाहिए कि वह धर्म नहीं घोर अधर्म है। जय सिया राम।